हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफाई एकेडमी। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे अब हम अपने एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से हमारे पेज के साइजेस को चेंज कर सकते हैं। जो यूजुअली जब हम नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो आप आके देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर लीगल है, किसी के पास लेटर आ रहा होता है और किसी के पास A4। तो जो स्टैंडर्ड पेपर साइज है जो पूरी मार्केट में चलता है, जो पूरी वर्ल्ड में चलता है, वो है A4। तमाम ऑफिस में यहाँ पर चलता है A4। और लीगल केसेस के अंदर जब हम कोर्ट्स वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर चलता है लीगल। और जो छोटे ऑफिस हैं, बैंक्स वगैरह हैं, निजी जो भी इदारे हैं, उनमें चलता है A4। तो अब आप यहाँ पर यहीं पर ही देखें, सारी पेज की सेटिंग हो रही है लेआउट के मेन्यू में। यहाँ पर से ही हम अपने पेज की मार्जिन सेट करते हैं, यहीं से हम अपने पेज का ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, वो करते हैं। ये पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो आई रिकमेंड यू कि आप वो भी देख लें पहले। देन इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो साइज़, यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ पेजेस के साइज़ आपके पास मौजूद हैं। मेरा अभी लेटर हुआ है तो लेटर में देखें, लेटर जो पेज है वो A4 से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, आप देखें लेटर में क्या आ रहा है, 8.5 बाय 11 इंच। ओके, और अगर मैं A4 देखूं तो 8.27 और 11.69, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। बस ये है डिफरेंस लेटर में और A4 में। तो A4 पर अगर आप कर देंगे तो आप देखें कि ये मेरा A4 है, जो कि स्टैंडर्ड पेपर है, स्टैंडर्ड पेपर साइज़ है। देन इसके बाद है लीगल। अब आप यहाँ पर देखें तो ये आपका लीगल पेपर है, जो कि आपके कोर्ट्स वगैरह में चलता है, यानी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके पास जो पेपर चलता है वो चलता है ये। देन इसके बाद A3 साइज़ होता है। तो A3 क्या साइज़ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। A3 होता है लीगल से भी थोड़ा बड़ा। तो आप देखें A3 का पेपर साइज़, यहाँ से आपको सब तमाम पेपर्स के साइज़ का आइडिया हो जाएगा। आप देखें ये A1 है पूरा। देन A1 के 2 हिस्से करें तो A2 बना, और फिर A2 के 2 हिस्से करें तो एक A3 बना, फिर A3 के 2 हिस्से करें तो एक A4 बना। ठीक है, 2 A4 बन गए। देन फिर इसी तरीके से A5, फिर A6, फिर A7 और फिर ऐसे सो ऑन। तो यहाँ से देखें तो A0 से ये पूरा पेपर शुरू हुआ, A1। तो हमारा जो सबसे बड़ा पेपर साइज होता है वो होता है A1 का। A1 के पेपर का साइज आप इंच में देखें तो वो 23 इंच बाय 33 इंच का होता है। 23 इंच यानी 2 फीट का पेपर आपका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे पास जो यहाँ पर तमाम दिए हुए हैं उसमें टैबलॉइड है, लीगल है। आप ये तमाम साइजेस जो भी आपको चाहिए स्टेटमेंट के लिए देखें, ये मुख्तलिफ पेपर के साइजेस होते हैं। लेकिन आप मार्केट में जब पेपर लेने जाएंगे तो आपको A3 मिल जाएगा, A4 तो बहुत ही इजीली मिल जाएगा, और लीगल भी मिल जाएगा। लेकिन ये बाकी जो पेपर्स हैं ये आपको बड़े रेयर मिलते हैं। A5 अगर आपको पेपर चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, आप A4 का पेपर लेते हैं और उसमें से 2 बीच में से कट करवाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तमाम साइजेस इन्होंने दिए हुए हैं। जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप हमेशा काम करेंगे वो A4 पे करें। जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, CV बनानी है, कोई बुक टाइप करनी है, वो सारी A4 पे करें। ओके, देन आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे कोई कस्टम साइज़ चाहिए, तो आप कस्टम साइज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखें A5 का साइज़ यहाँ पर क्या बता रहा है, 5.83 इंच और 8.27 इंच। ओके, अब मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 4 और यहाँ से इसको कर देता हूँ 6। ये मुझे एक कस्टम साइज़ में एक चाहिए, या मैं विड्थ कर देता हूँ 6 और ये कर देता हूँ 4। तो ये मुझे लैंडस्केप में चाहिए। ये मैंने ओके प्रेस किया तो अब आप देखेंगे कि ये मेरा पेज इस तरीके से बनकर आ गया। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट की कमांड देंगे तो वो आउट हो जाएगी। वो क्यों आउट होगी, क्योंकि आपके पास इस साइज़ का पेपर अवेलेबल नहीं है। ओके, इस साइज़ का पेपर फिर आपको पहले कटिंग करवाना होगा, देन उसके बाद आपका ये आप इसको डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो जो मोस्टली यूज़ होने वाला है वो है A4। सो आई होप कि आपको जी ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और आपको किसी भी किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, आपको कोई डिज़ाइनर ढूंढ रहे हैं, आपकी कोई डिज़ाइन नीड है, आपको अपने ब्रांड को इन्हेंस करना चाहते हैं, ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं और उसकी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं सेल्स को बूस्ट करने के लिए, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।